नमस्कार दोस्तों, आर के इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे पास आहूजा कंपनी की SPA 1000 वाट एम्पलीफायर सिंगल चैनल रिपेयर होने के लिए आई है। तो इसका जो प्रॉब्लम है ये दोस्तों ओवरलोड कंडीशन में भी एम्पलीफायर आई है। तो आज की जो टॉपिक हमारी रहेगी ये बिल्कुल नए लोगों के लिए है, और अगर आप भी एम्पलीफायर रिपेयर करते होंगे तो वीडियो को आप लोग जो है सो पूरा कंटिन्यू देखना, और इसकी बिल्कुल ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो ओवरलोड होने की जो कारण बनती है वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो यहाँ पे स्पीकर कनेक्शन की जो वायर है ये बाहर से कनेक्शन करके मतलब निकाली गई है, देख सकते हैं। कनेक्शन करने में आसानी होती है इस तरीके से अगर सेट रखने पर। तो सबसे पहला मैं आपको यहाँ से लाइन इनपुट करके भी दिखाऊंगा, और आपको बिल्कुल हर एक पॉइंट बताऊंगा ओवरलोड से संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं, मैं किस तरीके से रिपेयर करता हूँ। और दोस्तों, अगर आपको हमारी तरीके जो है रिपेयर करने का अगर ये आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर चैनल में आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती रहेगी। तो इसकी जो मेन कोड है, मेन कोड में टॉप लगा हुआ नहीं है, आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ से हम सीरीज में से टेस्ट करेंगे। तो यहाँ से आप थोड़ी सी कनेक्शन करने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि यहाँ पे टॉप लगा हुआ है नहीं। तो ये हमने सॉकेट में कनेक्शन में कर लिया हूँ लाइन इनपुट करने के बाद। तो जब भी ओवरलोड हो या कोई भी एम्पलीफायर हो, अगर आप ख़राब स्थिति में अगर आपके पास आती है तो सीरीज में ही चेक करना है। ये सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही मैंने एम्पलीफायर का स्विच ऑन ऑफ कर रहा हूँ, सीरीज बल्ब हमारी बिल्कुल फुल वोल्टेज में जल रही है, ठीक है। तो एम्पलीफायर जो है हमारा बिल्कुल ओवरलोड है। तो इस कंडीशन में मैं आपको हर एक पॉइंट बताऊंगा, और किस किस कारण से ओवरलोड होती है मैं आज आपको ऐसी तरीका बताऊंगा कि आप खुद से रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी स्क्रू खोलने के बाद, कैबिनेट खोलने के बाद आगे की जो प्रोसेस है अभी आपको मैं दिखाऊंगा। तो फाइनली हम कैमरे को सेट कर लिया है, और सेट करने के बाद सभी स्क्रू मैंने खोल लिया है, देख सकते हैं, ठीक है। तो आहूजा की एम्पलीफायर कोई सा भी हो, चाहे वो 250 वाट हो, 120 वाट हो, या फिर 500 वाट हो, कोई सा भी हो, अगर दोस्तों आपकी एम्पलीफायर में सबका सिस्टम जो है, सबका थ्योरी जो है बिल्कुल सब एक ही है। अगर आप कोई भी एम्पलीफायर रिपेयर कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई सा भी रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं, इतना में एक पावर और एक आउटपुट ट्रांसफार्मर मेन होता है दोनों में। तो जो ओवरलोड की समस्या जो हमारी बनती है, सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल कैमरा सामने करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी मतलब आपको हिंट्स दे देता हूँ। यहाँ दोस्तों ऑन ऑफ की जो स्विच है, ठीक है, यहाँ ऑन ऑफ की जो स्विच है इसमें हमारी डायरेक्ट 220 वोल्ट इनपुट होती है, ठीक है। और ये हमारा रीसेट है, जो कि एक आपका एम्पलीफायर कहीं से भी अगर ओवरलोड हो, कोई सा भी कंपोनेंट अगर शॉर्टिंग हो तो ये ट्रिप हो जाती है, यानी कि ये ऑफ हो जाती है। अगर सही रहेगी तो ये ऑन की स्थिति में रहेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो स्विच के नीचे 2 वायर आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो मैं अभी जो छू करके दिखा रहा हूँ ये नहीं, इसके नीचे में मेन लाइन डायरेक्ट हमारी स्विच में इन हुई है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक लाल कलर की है और एक ब्लैक कलर की है, रेड और ब्लैक है। तो यहाँ से 220 वोल्ट इन हुई है, और स्विच के ऊपरी पॉइंट से यहाँ से एक फेस ये जो ओवरलोड स्विच से होते हुए देख सकते हैं, यहाँ से इस स्विच से ये जो स्विच आप देख रहे हैं यहाँ पर, स्विच में 4 पॉइंट होते हैं। तो एक पॉइंट में होते हुए ओवरलोड स्विच के माध्यम से होते हुए इस जगह पे एक प्रोटेक्शन लगा हुआ है, ठीक है, इनपुट के लिए। और वहाँ से आपको इस ट्रांसफार्मर में 220 वोल्ट इनपुट किया गया है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक हमारी बॉडी ग्राउंड होती है और 2 हमारी इनपुट के लिए होती है यहाँ से, ठीक है। तो अब इस ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट सेक्शन है, यहाँ से हमें 220 वोल्ट इनपुट होता है, और यहाँ पे अब हमारी 220 वोल्ट इन हो गई। अब हमारी 220 वोल्ट इन होने के बाद यहाँ पर इस सेक्शन से हमारी AC लगभग 50 वोल्ट यहाँ से आउट होती है, 50 वोल्ट देख सकते हैं। 2 पीला कलर है और 2 ब्लू कलर की है। तो दोनों तरफ 3-3 रेक्टिफायर डायोड लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, 2 जो पीला कलर की वायर आप देख रहे थे, एक सबसे नीचे है एक सेट और एक सेट ऊपर में है, ठीक है।
तो बीच वाली जो डायोड है ये पैरेलल कनेक्शन है, केवल डीसी के लिए यूज़ किया गया है। और सेम कनेक्शन आपको इधर मिलेगी, यानी कि दोनों तरफ इसमें 2 सर्किट बनाया गया है यहाँ पे 2 सप्लाई के लिए। और यहाँ पर अगर आपका डायोड ख़राब हो जाए तो होगा क्या कि डायरेक्ट हमारी इनपुट वोल्टेज में ओवरलोड कर जाएगी। और ये जो फ़िल्टर कैपेसिटर आप देख रहे हैं, ये फ़िल्टर कैपेसिटर अगर ख़राब हो जाए, शॉर्टिंग हो जाए, तब भी हमारा एम्पलीफायर ओवरलोड कंडीशन में हो जाएगी। तो होगा क्या कि दोस्तों, अगर आप मान लीजिए अगर हमने कहीं से भी पानी का कोई भी मोटर अगर यूज़ किया है और उसका आउटपुट कनेक्शन अगर हमने बंद कर दिया है तो मोटर हमारी गर्म हो जाएगी। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इसकी जो सप्लाई आप यहाँ पे देख रहे हैं, टोटल यहाँ पर मेन फ़िल्टर कैपेसिटर के द्वारा यहाँ से सप्लाई होते हुए और हमारे ड्राइवर बोर्ड में सप्लाई गई है, ठीक है। ये देख सकते हैं जो ऑरेंज कलर की वायर आप देख रहे थे, ये दोनों हमारी सप्लाई फ़िल्टर कैपेसिटर के माध्यम से ही आई है, जो कि लगभग 50-55 वोल्टेज यहाँ पे हमें मिलती है। तो सबसे पहला अब हमें ये जानना है कि हमारी शॉर्टिंग कहाँ से है, डायोड से है या फिर ड्राइवर बोर्ड से है या फिर हमारी ट्रांजिस्टर से है। अगर ये जो ट्रांजिस्टर आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 30-55 का छोटा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, अगर ये भी शॉर्टिंग हो जाए तब भी हमारा एम्पलीफायर ओवरलोड दिखाने लगेगी, ठीक है। चलिए कैमरे को हम नीचे कर लेते हैं और इसकी जो पूरी प्रोसेस है हमें जांच करने की, ये अब हमें जानना है। तो दोस्तों, बेशक ये जानकारी आपको आज अच्छी लगेगी, क्योंकि ओवरलोड से संबंधित मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, लेकिन आज की जो टॉपिक है ओवरलोड के बारे में पूरी डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ कि ओवरलोड की समस्या जो है यहाँ से कोई भी पार्ट में हो सकती है, कोई भी चीज़ में हो सकती है। कोई भी एक सामान अगर शॉर्ट हो जाए आपस में, तो होता क्या है कि अगर प्लस और माइनस अगर दोनों आपस में शॉर्ट कर जाए तो इनपुट ट्रांसफार्मर बिल्कुल काम करना बंद कर देती है और रिटर्निंग फीडबैक आने लगती है, जहाँ से हम 220 वोल्ट इनपुट करते हैं वहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहला आपको यहाँ करना क्या है कि इस ट्रांजिस्टर में जो सप्लाई गई है, ये जो आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर की वायर, इसे आपको यहाँ से सोल्डिंग खोल लेना है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ अभी। और अभी अगर आप इसमें लाइन डाल करके अगर मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे तो आपको वोल्टेज आउटपुट नहीं मिलेगी, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमें कौन तरफ हमारी शॉर्टिंग है, ठीक है। तो यहाँ दोनों तरफ का सप्लाई हमें खोल देना है आपको, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से फटाफट इसकी जो सप्लाई है, सप्लाई खोल लेते हैं। और इसे खोलने के बाद सप्लाई जब हम खोल देंगे उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारी शॉर्टिंग दूर हुई है या नहीं। अगर दूर हो जाएगी तो फिर हमें ये पता करना है, बहुत ही आसानी से पता हो जाएगी कि हमारी कौन सी पार्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए हम फटाफट यहाँ से इसकी जो कनेक्शन है वो हम खोल लेते हैं। तो वीडियो को जो है सो आप लोगों को पूरा फुल वॉच करना है। और दोस्तों, मैं ऐसा वीडियो बनाता हूँ कि कम से कम जो नए लोग हैं और बिल्कुल ही नए से काम अगर करना चाहते हैं, चाहे डीजे भाई लोग हैं या फिर कोई भी हो, नए मैकेनिक हैं, तब भी आप हमारे वीडियो के माध्यम से आप यहाँ से कुछ सीख के ही जाएंगे, अगर आप कंटिन्यू वीडियो को देखते हैं तो। और मैं बिल्कुल आसान शब्दों में, आसान भाषा में मैं आप लोगों से बिल्कुल मैं बताने का हर संभव प्रयास ज़रूर करता हूँ, ताकि आसानी से समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो मैंने एक तरफ का सप्लाई खोल दिया है और ये दूसरे तरफ का ये सप्लाई हमने इसे भी मैंने निकाल दिया हूँ, देख सकते हैं। तो दोनों तरफ का अब यहाँ पे आप अपने एम्पलीफायर में अगर हम लाइन यहाँ पे इनपुट करेंगे तो सीरीज बल्ब जो हमारी भी फुल वोल्टेज में जल रही थी, ये बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। और इस वाली वायर में जो भी हमने खोला हुआ है, यहाँ पे हमें सप्लाई भी आ जानी चाहिए, ठीक है। अगर इसके बाद अगर हमारी एम्पलीफायर में शॉर्टिंग अगर बनती है, वोल्टेज सीरीज बल्ब जो है पूरी फुल वोल्टेज में अगर जल रही है, तो फिर हम रेक्टिफायर डायोड जो है इसे हम चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन डायोड हमारा बिल्कुल ओके है। तो सबसे पहला मैं आपको यहाँ से इसकी जो वोल्टेज है वो मैं चेक करके दिखा देता हूँ। तो मीटर में मैंने 200 की रेंज में सेट करके रखा हुआ है और यहाँ से आप ये देखेंगे लगभग 55-56 वोल्ट के आसपास में यहाँ पे मिल रही है, जो कि बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, अभी हमारा एम्पलीफायर जो है बिल्कुल पावर ऑन की स्थिति में आ चुकी है और सीरीज बल्ब भी हमारी नहीं जल रही है, ठीक है। हालांकि मैं सीरीज बल्ब आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि कैमरा स्टैंड में मैंने फिक्स करके रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे हमें ये साबित करना है, ये देखना है कि दो तरफ में कौन सी तरफ की ट्रांजिस्टर हमारी ख़राब है, ठीक है। तो सबसे पहला आपको करना क्या है कि आपको अपने मल्टीमीटर से एक थोड़ी सी कॉमन चीज़ आपको जांच कर लेनी है कि जिधर की ट्रांजिस्टर हमारी शॉर्टिंग होगी दोस्तों, ठीक है, सभी ट्रांजिस्टर हमारे पैरेलल में कनेक्शन होते हैं
और एक ट्रांजिस्टर अगर आपकी ख़राब होगी तो फिर सभी ट्रांजिस्टर में शॉर्टिंग दिखाएगी एक तरफ का, ठीक है। तो यहाँ से बीप की साउंड आप सुन सकते हैं यहाँ पर। तो कोई भी एक तरफ का एक ट्रांजिस्टर पहले यहाँ से आपको टेस्ट कर लेनी है और देखते हैं यहाँ से इसमें से कोई भी ट्रांजिस्टर शॉर्ट है या नहीं है। यहाँ से कोई भी एक भी ख़राब होगी तो सभी में शॉर्टिंग दिखाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम अगर यहाँ से शॉर्टिंग बनती है तो फिर आपको चेक करने का तरीका भी हम आगे बताएंगे आपको। तो यहाँ से ये बिल्कुल ठीक है। तो इधर की ट्रांजिस्टर हमारी बिल्कुल ठीक लग रही है, शॉर्टिंग तो नहीं है, ठीक है। इधर की प्रॉब्लम हमारी नहीं है, ठीक है। तो इधर का प्रॉब्लम नहीं है तो इसकी जो सप्लाई है, सप्लाई हमें फिर से इसे जोड़ देना है। और मैं अब दूसरी तरफ का जो ट्रांजिस्टर है उसे भी हम चेक कर लेंगे। तो दोस्तों आपको कैसे चेक करना है ये मैं आज आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग दोस्तों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक से ही मुझे भी मोटिवेट भी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ से हम कनेक्शन इसका जो वायर है सप्लाई वाला इसे हमें फिर से जोड़ देना है। तो इधर का कनेक्शन हमने कर चुका हूँ, देख सकते हैं। तो अब जो है एक बार फिर हम एम्पलीफायर में लाइन इन करेंगे और वोल्टेज चेक करके दिखाएंगे आपको। तो अभी मैंने केवल राइट तरफ का ही सप्लाई मैंने जोड़ा हुआ है और एक तरफ का सप्लाई मैंने बिल्कुल बाकी रखा है, ठीक है। तो यहाँ से 200 DC की रेंज में मैंने सेट करके रख लिया हूँ और ब्लैक का मैंने बॉडी से ग्राउंड किया और यहाँ से सप्लाई देखेंगे तो 55 वोल्ट के करीब आ रही है, ठीक है। तो एम्पलीफायर दोस्तों हमारा सीरीज में है इसके लिए। और ये सप्लाई आप देख सकते हैं यहाँ से अभी तक मैंने खोला हुआ है, जबकि ट्रांजिस्टर में अभी हमारी सप्लाई नहीं जा रही है। तो कैमरे को दोस्तों हम एक जगह से सेट करेंगे। इधर हम कैमरा आपको दिखा नहीं सकते हैं, तो कैमरे को हम एक जगह से सेट करके आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। और इधर का ही प्रॉब्लम हमारी है, ट्रांजिस्टर में जो प्रॉब्लम है। तो हो सकता है यहाँ से प्रॉब्लम हो या फिर ड्राइवर बोर्ड से भी हो सकती है। तो मैं आपको बिल्कुल जांच करने का जो तरीका है बिल्कुल एक साइड से आपको कैसे जांच करते हुए चलना है ये बताने का हर संभव प्रयास आज मैं कर रहा हूँ। तो कैमरा को मैं दूसरी तरफ सेट कर लेता हूँ, इधर से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर कैमरा हम एक जगह पे सेट कर लिया है, देख सकते हैं। सेट करने के बाद ये जो चैनल है इधर का, इधर हमारी जो प्रॉब्लम है टोटल 12 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है हर एक पार्ट में, हर एक चैनल पे, ठीक है। क्योंकि तो सबसे पहला सप्लाई अभी तक मैंने खोला हुआ है और यहाँ पे हम शॉर्टिंग के लिए ट्रांजिस्टर में कोई भी एक ट्रांजिस्टर में आपको कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेनी है, जो कि यहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रही है, ठीक है। तो एक ट्रांजिस्टर अगर यहाँ पे ख़राब होगी तो सभी में शॉर्टिंग सेम दिखाएगी, सभी का रीडिंग बिल्कुल सेम दिखाएगी, ठीक। तो सभी ट्रांजिस्टर में से अब हमें ये देखना है कि इतना में से कौन सी एक ट्रांजिस्टर हमारी ख़राब है, ठीक है। तो इधर ये तो हमें पता है, हो चुकी है कि इधर हमारी प्रॉब्लम है। और ड्राइवर बोर्ड में भी देखेंगे, हो सकता है ड्राइवर बोर्ड हमारा सही हो या फिर ड्राइवर बोर्ड में भी प्रॉब्लम आ सकती है। हमारा जो 5200 की ट्रांजिस्टर है अगर ये हमारी सही होगी तो यहाँ का 3055 भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो सप्लाई आपको यहाँ से जोड़ना नहीं है। सप्लाई आप यहाँ पे देख रहे हैं जो मोटी वाली वायर है ऑरेंज वाली, ये सप्लाई सभी ट्रांजिस्टर में गई है, देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ से। तो कोई भी ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए इसकी जो सप्लाई है वहाँ से आपको सोल्डरिंग खोल लेनी है, ठीक है। और इसी ऑरेंज वाली वायर में से एक पतली ऑरेंज वायर हमारी ड्राइवर बोर्ड में सप्लाई गई है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहला इसकी जो सप्लाई है सभी ट्रांजिस्टर का हम बारी बारी से खोल करके और शॉर्टिंग के लिए हम चेक कर लेंगे। तो आयरन हमारी थोड़ी सी ओवर हीट हो गई है, जिसके कारण से सोल्डरिंग अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है। तो यहाँ से सप्लाई खोलने के बाद तो जिस ट्रांजिस्टर में आपको चेक करनी है कंटिन्यूटी वहाँ की सप्लाई खोल देनी है, या फिर बेस वाली जो कनेक्ट मतलब
पिन है उसे आपको ओपन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन आप कर नहीं सकते हैं, दिक्कत है। इसके लिए आपको सप्लाई खोल देना है और खोलने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे जिसमें अभी अभी बीप की साउंड आ रही थी, शॉर्टिंग दिखा रही थी, उस वाले ट्रांजिस्टर में अब रीडिंग दिखानी शुरू हो गई है। 400 से ऊपर की रीडिंग आ रही है, यानी कि इधर की ट्रांजिस्टर हमारी बिल्कुल ओके है। ठीक है, तो अब यह जो सबसे लास्ट पॉइंट है, सबसे लास्ट में जो ट्रांजिस्टर लगी हुई है, तो यहाँ पे भी हमें चेक कर लेना है और देखते हैं कहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम दोस्तों कहीं भी हो सकती है, ड्राइवर बोर्ड में भी हो सकती है, 5200 में भी हो सकती है, रेक्टिफायर डायोड में भी हो सकती है। लेकिन आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल एक तरफ से, बिल्कुल वन साइडेड से और बिल्कुल लास्ट तक ओवरलोड के लिए हर एक टॉपिक में बताऊंगा और हर संभव बताने का प्रयास भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे लास्ट का जो सप्लाई है 55 वोल्ट की जो डीसी सप्लाई जाती है, इसका भी मैंने कनेक्शन खोल लिया है, देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे हम इसकी जो शॉर्टिंग है ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों शॉर्टिंग नहीं बता रही है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये लगभग 30-35 ओम्स के आसपास में आ रही है। तो शॉर्टिंग आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, लेकिन ये शॉर्टिंग का प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, लेकिन लग रही है शॉर्टिंग जैसा, लेकिन ये शॉर्टिंग नहीं है। ठीक, तो ये प्रॉब्लम कहीं से भी आ सकती है। देख सकते हैं यहाँ का रीडिंग जो है बिल्कुल 400 प्लस है और यहाँ का रीडिंग भी अगर आप देखेंगे तो इसे कंफर्म करने के लिए मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा। बिल्कुल 100% आप इसे जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से रीडिंग बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत यहाँ पे कोई भी ट्रांजिस्टर में दिक्कत नहीं है, जो कि एक में लगभग 30-35 ओम्स के करीब आ रही है रीडिंग। तो ये कैसे आ रही है इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो इसे पूरा तरीके से कंफर्म करने के लिए इसकी जो बेस वोल्टेज के लिए 0.5 वोल्ट जिसमें जाती है बेस पिन में, उसका जो सप्लाई आप देख रहे हैं पतला वायर, ठीक है, उसे आपको खोल देना है। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी ट्रांजिस्टर में अगर आप चेक करेंगे तो 30-35 ओम्स के करीब आ रही है एक पिन में और एक पिन में 400 प्लस रीडिंग आ रही है। ठीक, तो इसे हम क्या करेंगे, इस ड्राइवर बोर्ड को भी बाहर निकालेंगे और इधर की जो मेन ट्रांजिस्टर है इसका रीडिंग तो बिल्कुल सही आ रही है। तो इसे अभी हम कुछ करना नहीं है, लेकिन कंफर्म करने के लिए हम एक बार इसकी जो बेस वोल्टेज के लिए जो सप्लाई जाती है उसे हम खोलेंगे अभी और इसको बिल्कुल आपको मैं कंफर्म करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ से हमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है इस वाली ट्रांजिस्टर में। तो इसकी जो सप्लाई वाली वायर है ऑरेंज की, इसे हमें खोल लेना है और अब यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा अभी। और हाँ, एक चीज़ दोस्तों, जो नए लोग होते हैं उनके साथ यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली बात भी हो जाती है, उस कन्फ्यूजन को भी हम दूर कर देंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रीडिंग जो है बिल्कुल 500 प्लस आ रही थी एक पिन में। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हटाने के लिए यहाँ पे मैंने अभी 2 कनेक्शन खोला हुआ है। एक बेस की जो सप्लाई है उसे मैंने खोल दिया है और एक हमने यहाँ से सप्लाई का कनेक्शन खोला हुआ है। ठीक है, ये देख सकते हैं बिल्कुल। तो सभी का आपको जो बेस वाली सप्लाई है इसे सभी ट्रांजिस्टर में आपको खोल लेना है, सप्लाई भी खोल देनी है और 0.5 वोल्ट बेस वोल्टेज के लिए जो आती है बेस पिन में, इसे भी आपको खोल देना है। ये दोनों सप्लाई खोल देने के बाद यहाँ से, और जो फीडबैक में है, फीडबैक वाली आपको खोलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन खोल देंगे तो नए लोगों के लिए बिल्कुल बेहतर होगा जांचने के लिए। तो यहाँ से कोई भी ट्रांजिस्टर आपकी प्रॉब्लम में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाऊंगा जो कि कन्फ्यूज़न करेगी, हो सकता है आपके साथ ये प्रॉब्लम हो जाए। तो यहाँ से हमारी ओवरलोड की जो समस्या बन रही थी 5200 ट्रांजिस्टर के द्वारा नहीं बन रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है इस जगह पे, मैंने कन्फर्म कर लिया है। ठीक है, और लेकिन मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाऊँगा, जो कि बेस टू कलेक्टर में 400 के आसपास में रीडिंग आ रही थी और बेस टू एमीटर में लगभग 35-40 ओम्स के आसपास में रीडिंग आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ से ट्रांजिस्टर में मैं अभी इसकी जो प्लेट है आगे की, वो प्लेट खोल के दिखाऊंगा अभी, और एक ट्रांजिस्टर बिल्कुल ओपन करके भी दिखाऊंगा। चलिए हम इसे फटाफट खोल लेते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो जो है सो काफ़ी लेट आ रही है, इसके पीछे कुछ
रीज़न है। तो कोशिश करूँगा कि मैं 1-2 दिन बाद से रेगुलर वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए आऊँ। ठीक है, अभी कुछ हमारे दुकान पे मोटर वाइंडिंग का काम भी हमारे दुकान में होता है और इसी के वजह से थोड़ी सी मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ इधर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे बीच वाली ट्रांजिस्टर मैंने यहाँ से ओपन करेंगे अभी, और ओपन करने के बाद एक ट्रांजिस्टर, पूरी ट्रांजिस्टर को आप चेक कर सकते हैं एक ट्रांजिस्टर के द्वारा। तो इसकी जो पिन है उसे हम ओपन करने के बाद इसकी जो रीडिंग है मैं दिखाऊंगा अभी। हालांकि दोस्तों इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे पता हो गई है कि 5200 ट्रांजिस्टर ख़राब नहीं है, केवल ड्राइवर बोर्ड में ही हमें चेक करना है। लेकिन मैं ये कन्फ्यूज़न हटाने के लिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो थोड़ी सी मैं लंबा कर लिया हूँ, ताकि आप लोगों के साथ ये दिक्कत ना हो। ख़ास करके मैं वैसे लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ जो इस काम को नए तरीके से करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसकी रीडिंग, ये देखिए यहाँ पर ट्रांजिस्टर का तीनों पिन मैंने ओपन कर लिया है और शॉर्टिंग यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं है, जबकि बीच में हमारी 3, 6, 9 ट्रांजिस्टर अभी इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, 9 ट्रांजिस्टर में से कोई भी ट्रांजिस्टर एक शॉर्ट नहीं है, शॉर्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमें अभी इसे छोड़ देना है, आपको कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है। तो अब इसके आगे जो है सो सभी कनेक्शन जो मैंने यहाँ पे खोला हुआ था उसे आपको बिल्कुल सोल्डरिंग कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी ट्रांजिस्टर बिल्कुल ओके है। आपको जितना टेस्ट करना है बिल्कुल एक ही बार कंफर्म कर लेना है आपको दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपको हड़बड़ाहट में एक बार मीटर लगाया, समझ में नहीं आया तो छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। बिल्कुल कंफर्म करने तक आप मीटर से टेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई हड़बड़ाहट नहीं है, ना जल्दबाजी है। ये सब काम दोस्तों ऐसा है कि अगर आप इसमें से हड़बड़ाहट दिखाएंगे तो फिर आप फंस जाएंगे। इसलिए आराम से आपको काम करना है, समय देना है। तो इतना कुछ करने के बाद अब जो हमारा अगला स्टेप होगा वो ड्राइवर बोर्ड के ऊपर होगा। और अभी तक हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिला है। जो शॉर्टिंग का जो समस्या है ये अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है कि आखिर हमारी एम्पलीफायर ओवरलोडिंग कहाँ से हो रही थी। अभी तक हमें कोई भी फॉल्ट हमने नहीं पकड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी कनेक्शन हम कर लेते हैं। तो जो कनेक्शन हमने खोला हुआ था उससे आपको फिर से जोड़ लेना है और यहाँ से हम जोड़ लेंगे। तो दोस्तों होता क्या है कि अगर आप कुछ अच्छाई अगर करना चाहते हैं तो फिर आपके नीचे, आपके पीछे बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको गिराने वाले होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको रुकना नहीं है और ना ही झुकना है, आपको बस केवल काम ही काम करते जाना है। ठीक, तो यहाँ से सभी काम करने के बाद, ये सब कनेक्शन करने के बाद अब जो है सो हम ड्राइवर बोर्ड बाहर निकाल लेंगे। तो बाहर निकालने के बाद में ये जो 5200 आउटपुट ट्रांजिस्टर जो हमारा अभी लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारी बायसिंग वोल्टेज के लिए सप्लाई है जो कि निकल चुकी है। तो इसे हम जोड़ेंगे अभी। तो उसकी यहाँ से ये जो 30-55 यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, तो ये 2 में से कोई भी एक ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाए तब भी ओवरलोडिंग की समस्या बनती है। तो अब हमारी प्रॉब्लम जो है बिल्कुल इसी सेक्शन में होनी चाहिए। तो 2 30-55 लगी हुई है, तो एक 30-55 जो लगी है दोस्तों हमारी राइट चैनल के लिए है और एक 30-55 जो लगी है ये हमारी लेफ़्ट चैनल के लिए है। ठीक है, तो एक चैनल तो हमारा बिल्कुल ओके है, जो राइट तरफ का था, दाहिना तरफ की जो चैनल है ये बिल्कुल हमारा ओके है। ठीक है, तो जो लेफ़्ट तरफ का है तो इसे हम शॉर्टिंग के लिए चेक कर रहे हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे बीप की साउंड आ रही है एक ट्रांजिस्टर पे और एक हमारी बिल्कुल ओके है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है इसे हम खोल लेंगे। तो 2 में से एक हमें यहाँ पे प्रॉब्लम मिला है, एक हमारी ट्रांजिस्टर हमें ख़राब मिला है यहाँ पर। तो इसे हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं और चेंज करने के बाद इसके आगे तो अब शॉर्टिंग का कोई समस्या जल्दी बनती नहीं है। तो दोस्तों वीडियो मैंने बिल्कुल एक तरफ से हो करके और बिल्कुल शुरू से लेकर के अंत तक ओवरलोडिंग की समस्या के बारे में मैंने आप लोगों के लिए गाइड किया है। ठीक है, अगर इस तरीके से आप चेक करेंगे
तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी और रिपेयर भी कर लेंगे आप बहुत ही कम समय में। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर मैंने आप निकाल करके भी दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पे 3055 80 ट्रांजिस्टर है। तो ये निकल चुका है। ठीक है, ये देख सकते हैं और इसे कंटिन्यूटी हम अभी दिखाएंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल शॉर्टिंग है। जबकि यहाँ पे इसकी रीडिंग जो है लगभग 300 प्लस आनी चाहिए, जो कि यहाँ पे लगभग 10 से 11 ओम्स के करीब आ रही है। तो चलिए हम यहाँ पे दूसरा ट्रांजिस्टर फिल करेंगे। और एक चीज़ और है कि दोस्तों बार बार किसी एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर अगर ख़राब हो रही है तो उसके लिए आपको करना क्या होगा उसे भी हम बताएंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो चलिए दूसरी ट्रांजिस्टर भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे रीडिंग इसकी लगभग 230 से प्लस रीडिंग आ रही है। तो ये ट्रांजिस्टर हमारा बिल्कुल ठीक है और एक ट्रांजिस्टर हमारी ख़राब है, तो इसे हम दूसरा फिल करते हैं अभी। तो एक ट्रांजिस्टर मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है। तो यहाँ से इसकी रीडिंग आपको ध्यान में रखना है, कहीं पे भी ये शॉर्टिंग नहीं है। और रीडिंग अगर आप ये देखेंगे तो लगभग 500 के करीब है, जो कि बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ से हम फिल कर लेते हैं ट्रांजिस्टर को। तो दोस्तों हमारे चैनल पे आपको कभी भी फेक वीडियो फेक जानकारी नहीं मिलेगी। ठीक है, जो मैं खुद से रिपेयर करता हूँ वही चीज़ मैं आप लोगों के लिए बताता भी हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं गलत जानकारियाँ देता हूँ। तो आप लोग दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो के बारे में। ठीक है, और अपनी अपने राय जो है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे अंदर अगर कोई कमी है तो भी आप लोग मुझे मार्गदर्शन के रूप में आप लोगों को बताना है, ताकि मैं उसमें कुछ और भी सुधार कर सकूं। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जा कर के आप हमसे कमेंट में बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3055 का जो ट्रांजिस्टर है मैंने यहाँ पे फिल कर लिया है, सोल्डरिंग भी मैंने कर लिया है। और सोल्डरिंग करने के बाद अब एक बार हम इसे में वोल्टेज टेस्ट करके देख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे शॉर्टिंग जो अभी कुछ देर पहले बता रही थी, ये बिल्कुल शॉर्टिंग भी चली गई है, देख सकते हैं। बिल्कुल हमारी प्रॉब्लम दूर हो गई है। तो अभी हम यहाँ पे बायसिंग वोल्टेज के लिए भी चेक करेंगे। तो दोस्तों बार बार जो ट्रांजिस्टर ख़राब होती है उसमें बायसिंग वोल्ट का बहुत ही अहम रोल होता है। अगर 0.6 से अधिक वोल्टेज अगर आ रही है तो फिर ट्रांजिस्टर हीट होने लगेगी और जल्दी ही ख़राब होने लगेगी। ठीक है, तो ये जो सप्लाई है बेस वोल्टेज के लिए इसे हमने कनेक्शन कर लिया है। और कनेक्शन करने के बाद अब हम इसमें एक बार लाइन फिर से इनपुट करेंगे और इसकी जो सप्लाई है वोल्टेज है उसे हम देख लेंगे बिना ऑडियो चलाए हुए। तो यहाँ से हमने इसमें लाइन इनपुट कर दिया है और इनपुट करने के बाद एक बार DC 200 की रेंज में मैंने सेट करके रख लिया हूँ। और एक बार इसकी जो सप्लाई है सप्लाई हम दिखा देते हैं। अभी ये देखिए अभी 57 वोल्ट के करीब आ रही है, जबकि दोस्तों पहले नहीं मिल रही थी। और ये दूसरी तरफ का है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये हमारा बायसिंग वोल्टेज के लिए है जो कि 0.49 के करीब है। और एक तरफ इधर भी हमारी 0.5 के आसपास है। बिल्कुल वोल्टेज हमारी बिल्कुल ठीक है। तो अब जो है सो मैं आपको MP3 चला के दिखाऊंगा। ठीक है, तो कैमरे को हम नीचे कर लेंगे ताकि ये देखिए हमारी एम्पलीफायर बिल्कुल पावर ऑन हो गई है। और ऑन होने के बाद MP3 प्ले करेंगे। तो यहाँ से सभी कनेक्शन करने के बाद एम्पलीफायर हम फिर से ऑन करेंगे अभी।
तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी एक कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका हर एक कमेंट का मैं इंतज़ार ज़रूर करता हूँ। तो ये जो ट्रांजिस्टर मैंने अभी मतलब रीओपन किया था पहले, इसे आपको सोल्डरिंग फिर से हम कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को कन्फ्यूज़न हटाने के लिए इसे ओपन करके मैं कनेक्शन करके दिखा दिया था। ठीक है, तो वीडियो के बारे में आप लोगों को कमेंट ज़रूर करना है, और अगर अच्छा लगा हो इस ओवरलोड के बारे में जो जानकारी मैंने आप लोगों के बीच में शेयर किया हूँ, अगर अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके का वीडियो दोस्तों आपको यूट्यूब में बहुत कम ही देखने को मिलती होगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।